ओके, तो आपकी टाइपो की क्लास है, टाइपोग्राफी की, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका। मैम ने करवाया आपको टाइपो का कुछ? तो हम रिवीजन करेंगे बेटा आपके फर्स्ट चैप्टर की, क्योंकि आपने +1 में किया है ना टाइपो का, ठीक है। तो हम आज उसकी रिवीजन करते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सभी को शो हो रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे कुछ शो हो रहा है बेटा? यस मैम, हो रहा है। ओके, तो आप बताओ कॉरेस्पोंडेंस क्या होता है? हाँ जी, तरन बताएगा। पढ़ चुके हो ना आप +1 में इस टॉपिक को, तो आपकी तो रीजन ही होगी पहले। हाँ जी तरन, क्या होता है बताओ बेटा। Agreement between certain things. Sometimes there is हाँ जी बच्चे बोलो। करण, व्हाट इज कॉरेस्पोंडेंस? पढ़कर ही बता दो, मुझे समझाओ आप क्या होता है, पढ़कर समझाओ। चलो। हेलो, हाँ जी बेटा बोलो। पढ़ के दस दी। हाँ जी बेटा पढ़कर समझाओ, तभी तो समझ में आना चाहिए। पढ़ा हुआ है आपका, बहुत बार टेस्ट ले चुकी हूँ मैं आपका ये तो। पढ़ो। मैम कम्युनिकेट। हेलो हाँ जी बेटा बोलो। मैम, कम्युनिकेशन बाय मींस ऑफ लेटर और ईमेल। ए थो पढ़ना। स्टार्टिंग से पढ़ो। कॉरेस्पोंडेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल। अच्छा, correspondence is the most important channel through which business communication and official communication takes place in any written or digital form between two or more parties, may बताओ be क्या होता है, in the पहले इसका form. मीनिंग बताओ, इसका क्या मतलब है। पढ़ो इसको। कॉरेस्पोंडेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल, क्या मतलब बना इसका? Most important channel थ्रू which विच, channel business communication किसके through बीच which में? business communication एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, विच बिजनेस official communication कम्युनिकेशन ओके टेक प्लेस इन एनी रिटन और डिजिटल फॉर्म। किस किस में होता है ये? रिटन और डिजिटल फॉर्म में होता है। written टू or और digital form किसके किन किन के बीच में होता है? टू और मोर पार्टीज। two or more parties. आगे आगे मैम विच में भी, लेटर मैम, इट में email भी। messages, it हाँ, may be in the form of letters, ये लेटर की फॉर्म में हो सकता है, मैम मेमोज की। email messages and text messages. लास्ट ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, टेक्स्ट ਸਮਝ ਨਹੀਂ मैसेज, ਆ ਰਿਹਾ। फैक्स, टेक्स्ट, FAX फैक्स। ओके मैम, एंड वॉइस मेल्स, नोट्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पैसेज पढ़ो। नेक्स्ट वाला पढ़ना है। हाँ जी पढ़ो बेटा। ओके मैम, बिजनेस executives have to एग्जीक्यूटिव, write executive have write a large number of letters for various kinds of business, inquiry, इंक्वायरी, inquiry, purchase orders, money collection, complaints and adjustments, and for maintaining the good रिलेशंस, relations with other companies. कंपनीज। क्या मतलब बना इसका? बोलो। Business, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ बिजनेस ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, एग्जीक्यूटिव ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਲੈਟਰ ਚ। राइट अ लार्ज नंबर ऑफ लेटर, लार्ज नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, लिखते हैं वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस इंक्वायरीज के लिए, ठीक है।
परचेज ऑर्डर, मनी कलेक्शन के लिए, कंप्लेंट्स और एडजस्टमेंट एंड फॉर मेंटेनिंग द गुड रिलेशन विद द अदर कंपनीज। तो दूसरी कंपनी के साथ रिलेशन अच्छा बनाने के लिए मेंटेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ो। अ गुड बिजनेस A good business letter follow the Aki seven ratio of communication, clarity, competencies, completeness, consistency, consideration, correctness। आकी ये समझ नहीं आ रही अगे। COURTESY courtesy and and concentration। concentration। भी जो गुड बिजनेस होता है वो ये 7 C's को यूज करता है, फॉलो करता है कम्युनिकेशन की। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाँ जी सिमरन जी 313 नेक्स्ट आप समझाओगे क्या मतलब बना के। हाँ जी सिमरन। यस मैम। बोलो बेटा आगे। अगला केड़ा इन मैम? दिस यूनिट से स्टार्ट करो बेटा। In this unit, the student will learn the different style of business letters, official letters. क्या होगा तो हम क्या लर्न करेंगे हम इसमें? स्टाइल ऑफ बिजनेस लेटर्स एंड ऑफिशियल लेटर्स सच एज मेमोज, Letters and नोट्स। business letters, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके such नेक्स्ट। as business correspondence. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें बताओ। Memos, notice, office orders, ऑब्जेक्टिव्स Then आफ्टर गोइंग थ्रू official- दिस यूनिट यू विल बी एबल टू। आगे बताओ क्या क्या है इसमें। know the meaning of business correspondence, मीनिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है आगे। define the basic principle of business correspondence, make the format and arrangement of business letter, उसके फॉर्मेट Use the बनाएंगे और उसको different- अरेंजमेंट करेंगे। use the different styles and layout of typewriting of letter, indented, block and semi-block. know about Know about official correspondence. Generate memos, notice, geo letters, office orders and office notes. Identify the 3 type of correspondence: personal, business and official. Distinguish different between business and official correspondence. ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा टॉपिक है? बिजनेस Correspondence. कॉरस्पोंडेंस। बताओ क्या होता है। Business correspondence means exchange information. Business correspondence मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, रिटर्न फॉर्म। वेट प्लीज वेट। हाँ जी बेटा बोलो। बिजनेस कॉरस्पोंडेंस क्या होता है? सभी को समझ में बिजनेस आना चाहिए। कॉरस्पोंडेंस
मतलब mean of exchange information, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ information exchange ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ written format inside an organization, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ organize ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ between two or more organization, ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ organization organize कर सकते हैं, and between the customer and organization, कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट, e-correspondence has also become extremely essential for the modern business। ठीक है, ई का मतलब क्या था? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ई कॉर्पोरेट इलेक्ट्रॉनिकली। आगे नेक्स्ट पढ़ो, द होल बिजनेस। आगे, the whole business correspondence should preferably be done on the letterhead of the organization. It is through letter that an organization can build good relation with the different। मैम हमने रीड तो किया हुआ है, आप समझा दो बस। मैंने तो समझाया हुआ है ना, आपको तो पढ़ा हुआ है, मैं तो आपसे समझ रही हूँ। आज आप बताओ कि आपने पढ़ा क्या था। रीड थोड़ी करना है, आपने समझाना है इसको। बिजनेस पर क्या होता है, इसमें रिटर्न क्या है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं इन रिटर्न फॉर्मेट में। बेटा म्यूट करो पहले। रिटर्न फॉर्मेट में, फॉर्मेट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के बीच जो बिजनेस कॉर्पोरेट्स होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं इन रिटर्न में, ठीक है, बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड कस्टमर टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कस्टमर टू ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। दोनों के बीच में हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस कॉर्पोरेट्स। The whole of business corporation should preferably be done the letterhead of the organization through letter that the organization can be build good relationship with the different parties। मतलब उसके थ्रू हमारे क्या होते हैं, जो डिफरेंट पार्टीज होती है उसके साथ क्या होता है, गुड रिलेशंस हो जाते हैं, ठीक है, बनते हैं कस्टमर के साथ, सप्लायर्स के साथ, और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। Service providers, the image of an organization depends on what impression, उसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिपेंड करती है कि उसका क्या इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, वो क्या उसको बता रहा है थ्रू द बिजनेस लेटर्स के द्वारा, ठीक है। दीज लेटर्स हेल्प टू ब्रिज द गैप बिटवीन टू पार्टीज, ये क्या करता है, गैप रखता है टू पार्टीज के बीच में। सिंस द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस लेटर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इंक्रीज द बिजनेस, ये क्या करते हैं, बिजनेस को इंक्रीज करते हैं कंपनीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस लेटर के द्वारा। इट शुड बी डिफर्टेड एट टाइप द utmost care, accuracy and display the such way give the pleasing appearance। क्या होना चाहता है, बी ड्राफ्टेड एट टाइप बी विद द utmost care, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है, डिस्प्ले सच इन वे द प्लीजिंग अपीयरेंस, भी जो भी वो लेटर्स भेज रहे हैं, ठीक है, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस बिजनेस टू बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमर टू बिजनेस, वो की ਹੁੰਦਾ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये ਹੁੰਦਾ बिजनेस कॉर्पोरेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਸਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्लियर है। नेक्स्ट है स्टाइल ऑफ टाइपराइटिंग लेटर। स्टाइल्स किस स्टाइल्स में होते हैं, इसका स्टाइल कैसा होता है, द लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर डिपेंड्स ऑन द चूज इंडिविजुअल
फर्म कंसर्न, वो उसकी थोड़ी फर्म होती है उस पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। येट सम कॉमन स्टाइल हैव स्टैंडर्डाइज्ड एंड अडॉप्टेड ओवर द ईयर्स, कुछ कॉमन हमारे पास स्टाइल है, ठीक है, स्टाइल लेआउट है जिसके द्वारा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो कॉमन स्टाइल ऑफ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स आर इंटेंडेड स्टाइल, ब्लॉक स्टाइल, फुली ब्लॉक स्टाइल एंड सेमी ब्लॉक स्टाइल, ठीक है। ये 3 है जिसके द्वारा हम आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इंटेंडेड स्टाइल, दिस इज द ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ टाइप्ड राइटिंग द लेटर, ये क्या है, बहुत पुराना है, ठीक है। लेटर, टाइपराइटिंग लेटर का लेटर से the word intended generally refer to the beginning of the first line of each paragraph, इंटेंडेंट का जनरली के जो वर्ड है रेफर करता है स्टार्टिंग से, जो लाइन हम लिखते हैं पैराग्राफ, फर्स्ट ईच लाइन, तो ईच ऑफ पैराग्राफ बाय इंटेंडिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द मर्जिंग ऑफ द लेटर 5 और 7 स्पेसेस, मतलब जब हम इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मर्ज करते हैं, तो 5 और 7 स्पेसेस देते हैं। एंड टाइपिंग द रिमेनिंग लाइंस ईच पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट सेट मर्जिन, तो लेफ्ट साइड से हम क्या करते हैं, टाइप करना स्टार्ट करते हैं। द स्पेक्ट्रम स्पेसिमेन ऑफ द इंटेंडेड स्टाइल बिजनेस लेटर इज एज अंडर, जैसे जीएसटी नंबर स्पेस देके, टिन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, स्पेस, यहाँ स्पेस देते हैं, फिर टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड फैक्स नंबर, इसको ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। ये लेटर ऐसे प्रिंट होता है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका है ब्लॉक स्टाइल, फुली ब्लॉक स्टाइल। This type of letter style now the most commonly used method of display for all business corporates. It is through the very business like the sleek mathematical way most commonly used on the होता है, ठीक है। It is also known as the American style of typewriting the letters. जो अमेरिकन स्टाइल्स के जो लेटर्स होते हैं, ठीक है, हम उस आइकन में से सेलेक्ट करते हैं, उसमें इसको टाइप किया जाता है। दिस लेआउट सिंपली मीन द एवरी लाइन इज अलाइंड फ्लश विद द लेफ्ट मर्जन, नो पैराग्राफ आर इंटेंडेड, नो हेडिंग, इसमें कोई हेडिंग वगैरह नहीं होता, सेंटर्ड में एवरीथिंग द स्टार्ट एट द लेफ्ट सेट मर्जिन, लेफ्ट से क्या है, ये सब कुछ जो कहते हैं लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ आर सेपरेटेड बाय लीविंग 2 लाइंस ब्लैंक, जो पैराग्राफ होता है, फर्स्ट पैराग्राफ लिखा, फिर सेकंड जब हमने लिखना है तो 2 लाइन, तो उसमें क्या आएगा, गैप आएगा ब्लैंक में बिटवीन 2 पैराग्राफ्स के, यहाँ उन्होंने दिया होगा ऐसे, ठीक है। ये ऐसे गैप में फर्स्ट पैराग्राफ है एज जेड तक लिखा, तो नेक्स्ट इन्होंने स्टार्ट किया तो 2 लाइंस का ब्लैंक गैप आ जाएगा, फिर सेकंड पैरा लिखा, फिर 2 लाइंस का गैप, वी ट्रस्टेड से स्टार्ट किया तो 2 लाइंस का गैप, फिर वी ट्रस्टेड की पूरी लाइन लिखी, फिर नेक्स्ट इन्होंने गैप दिया, थैंक यू एंड होपिंग यू आर फ्रॉम यू सेम, ठीक है। तो इसमें ये होता है फुली ब्लॉक एंड ब्लॉक स्टाइल। नेक्स्ट आपका है सेमी ब्लॉक स्टाइल। सेमी ब्लॉक स्टाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये दोनों से बनता है, इंटेंड स्टाइल एंड ब्लॉक स्टाइल। In this style, there is no indentation is the first line of each paragraph is in a body of letters. All the text of the paragraph is aligned the left side margin. All the other paras letters are typed more the less in the same way. Intended style, it gives the neat and balanced look at the letter, which is a more popular paragraph separated by double or triple spaces. इसमें क्या दिया गया है, इंटेंड में हमने इसमें भी इंटेंड और ब्लॉक दोनों यूज करते, ब्लॉक में हम पैराग्राफ यूज करते थे, उसमें स्पेस देते थे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, जो पैराग्राफ यूज करेंगे तो उसमें स्पेस आ जाएगी, और जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, हेडिंग्स वगैरह लिखते हैं, 5 और 7 स्पेसेस देते थे इंटेंड में, तो इसमें सेम ही दोनों को यूज करेंगे, ठीक है। इसमें इंटेंड में क्या, भी पैराग्राफ में स्पेस नहीं आती थी, ठीक है, वो लाइंस ब्लैंक लाइंस हम नहीं छोड़ते थे, तो इसमें दोनों ही यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें स्पेस देकर भी हम स्टार्ट करेंगे और पैराग्राफ में भी स्पेस देकर इसको स्टार्ट कर देंगे, क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ऑफिशियल क्रॉस, ये पूरा नहीं लिखा मैंने, ये नेक्स्ट करेंगे, ठीक है।
समझ में आ गया सभी को? चेक में ना मुझे भी इतना क्लियर नहीं था आपका ये टॉपिक।